तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर हम आए हैं। युधिष्ठिर ने सोचा ऋषिवर आप यहाँ जंगल में ये कैसे? हम आ गए ऐसे ही, लेकिन हम स्नान करने जा रहे हैं, संध्या वंदन करके लौटेंगे, हमारे लिए भोजन तैयार रखना। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़े बोले वाला ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। चले गए जमुना स्नान करने। जमुना स्नान तो क्या करना था, दुर्वासा जी यहाँ पर परीक्षा ले रहे हैं पांडवों की। परीक्षा वो अक्षय पात्र जो सूर्य का दिया हुआ था, जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेती खाली नहीं होता था, 1000 आदमी आ जाए। अब द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी, अक्षय पात्र खाली हो गया, सब कुछ खत्म, कुछ भी नहीं चूल्हे में। युधिष्ठिर कहते हैं दुर्वासा जी आए, उनके भोजन का प्रबंध करो। कैसे करो, कहाँ से करो? द्रौपदी कहते तुम हो क्या गया, तुमने हाँ कर दी? बोले हाँ हाँ कर दी। अतिथि को बुला, अतिथि आने वाले हैं, भोजन का प्रबंध करो। बोले मैं क्या करूं इस जंगल में, कहाँ से लाऊं खाना? अक्षय पात्र खत्म हो चुका है, खा चुके हैं हम लोग, एक टाइम भोजन करते थे। बोले खा चुके हैं, अब क्या करें? द्रौपदी रोने लगी। बोले कन्हैया लाल की दुख हरो, द्वारिका नाथ शरण हम तेरी, दुख हरो। ये दुख हरो द्वारिका नाथ शरण हम तेरी, दुख ओ बीनू काज लाज गई आज, महाराज प्रभु मेरी, बिन काज लाज गई आज, महाराज हरि मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण हम। हे द्वारिकानाथ, आप दीनानाथ हैं, दीन बंधु हैं, जगत के स्वामी हैं, सब कुछ कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सब कुछ करने में समर्थ है। पर एक काम करो, आज मेरी लाज बिना कारण के गई है। मैंने जीवन में ऋषियों का, ब्राह्मणों का, संतों का, बड़ों का हमेशा सम्मान किया, पर आज मैं क्या करूं? इस जंगल में कुछ नहीं है, न फल है, न फूल है, जल है, जल भी नहीं। यमुना के किनारे हम लोग रहते हैं। ऋषि स्नान करने गए और आकर के उन्होंने प्रसाद खाने के लिए बोला है, अगर मैं नहीं बना सकी तो मेरा धर्म जाएगा। हाँ, ये गृहस्थ आश्रम का धर्म है भैया। घर में कोई साधु बाबा अतिथि मांगने वाला आ जाए तो भैया देना, उसको दे देना, कुछ नहीं घटता है, क्योंकि हम सब मांगने वाले हैं। बोलो कन्हैया लाल की। वो छोटे मांगने वाले, हम बड़े मांगने वाले। तो जरूर कुछ न कुछ देना चाहिए। आपके पास है तो दे देना, देने से कुछ नहीं घटता। तो कहने का अर्थ यह है कि द्रौपदी भगवान से प्रार्थना करती है, मैं क्या करूं? जब कोई सहारा नहीं होता तो क्या करता है मनुष्य? रोता है। रोने लगी तो भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा चिंता मत कर द्रौपदी, मैं आ तो रहा हूं, पर मेरे लिए भोजन दे। बहुत छलिया है, ऐसा छल करते हैं कि जीव बोलने तक भी नहीं रहता। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जरा जल्दी जल्दी करो महाराज के। राम राम। कृष्णचंद्र भगवान की। द्रौपदी हाथ जोड़ रही है। बोले अब क्या करना? बोली मेरी लाज गई, धर्म गया, सब कुछ चला जाता है, क्योंकि अगर मैं ऋषि का भोजन की व्यवस्था न कर सकूं तो मुझे लोग क्या कहेंगे? मैं जानती हूँ ये ऋषि किसी का कृपा है मेरे ऊपर,
तो भगवान को बुलाया। भगवान कहते आ तो रहा हूँ पर मुझे पहले भूख लगे, खाना खिलाओ। द्रौपदी कहते जो शर्म नहीं आती क्या, खाना ही होता तुम्हें बुलाते क्या। अच्छा एक काम कर, खाना है नहीं तेरे पास, खा चुके? बोले हाँ खा चुके। कढ़ाई दिखा, कढ़ाई में मल के साफ कर दी बिल्कुल। भगवान ने माया से एक पत्ता लगा दिया कुंडी पे, एक पत्ता लगा दिया कढ़ाई पे। और कढ़ाई में जब पत्ता लगाया तो बोले झूठ बोल रही हो क्या, ये क्या है? वहां पर उस पत्ते को मुंह में रखा तो भगवान को डकार मारने लगे। आज ब्रह्मांड, ये भोग की बात बता रहा हूं भगवान को दिखाने की बात। ब्रह्मांड नायक जब तृप्त हो गए तो दुर्वासा के सारे शिष्यों के सहित पेट फूलने लगे। दुर्वासा जी सोचते हैं ये क्या हो गया हमें, मैं तो कुछ खा के भी नहीं आया था, पर पेट फूलने लगे। और तब तक भीमसेन को भेजा युधिष्ठिर ने, बोले आ जाओ आ जाओ। बोले ये बताओ, मैं आ तो जाऊं पर तुम्हारे घर में कौन आया है? दुर्वासा कहते तुम्हारे घर में कौन आया? बोले कोई नहीं आया, केवल एक द्वारिकाधीश आए थे और कोई नहीं। हमारे पास 4 भाई हैं, 5 भाई हम हैं, द्रौपदी है। बोले ओ मैं समझ गया, वो टेढ़ी टांग वाला आ गया तुम्हारे पास, क्या बस हो गया, अब हम वहां नहीं आएंगे, तुम्हें यहीं से आशीर्वाद देते, जाओ तुम्हारा कल्याण हो। पांडवों मैं समझ गया, क्योंकि जिसका रखवाला है राम उसके कौन बिगाड़े काम। जिसका रखवाला है राम उसके कौन बिगाड़े काम। रखवाला भगवान उसके कौन बिगाड़े काम। जिसका रखवाला भगवान उसके कौन बिगाड़े काम। जिसका रखवाला श्री राम उसके कौन बिगाड़े काम। जिसका रखवाला श्री राम उसके कौन बिगाड़े काम। दया करे जब श्याम सलोना, दया करे जब श्याम सलोना, दया करे जब श्याम सलोना, दया करे जब श्याम सलोना। माटी भी हो जाए सोना, वो माटी भी हो जाए सोना, माटी भी हो जाए सोना, माटी भी हो जाए सोना, माटी भी हो जाए सोना। दया करे जब श्याम सलोना, दया करे जब श्याम सलोना। माटी भी हो जाए सोना, माटी भी हो जाए सोना। निर्बल हो जाए बलशाली, मिल जाए जब राम। जिसका रखवाला श्री राम उसके, जिसका रखवाला राजा राम उसके कौन बिगाड़े काम। जिसका रखवाला राजा राम कौन बिगाड़े काम। जिसका रखवाला राम उसके कौन बिगाड़े काम। बहुत बड़ी है प्रभु की बाहें, बहुत बड़ी है प्रभु की बाहें, बहुत बड़ी है प्रभु की बाहें, बहुत बड़ी है प्रभु की बाहें। जो भक्तों को सदा बचाए, जो भक्तों को सदा बचाए, जो भक्तों को सदा बचाए, जो भक्तों को सदा बचाए। राम का प्यारा जो भी जगत में, राम का प्यारा जो भी जगत में बन जाए सब काम। जिसका रखवाला श्री राम, जिसका रखवाला श्री राम उसके कौन बिगाड़े काम। जिसका रखवाला श्री राम उसके कौन बिगाड़े काम। जिसका रखवाला भगवान उसके जिसका रखवाला भगवान उसके कौन बिगाड़े काम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आप जिस भगवान को देख रहे हो ना, भगवान इतना ही नहीं है, बोले यहीं से बैठे बैठे वो हाथ उठाता है, क्योंकि मुझे कोई याद तो करे, पर याद करते ही नहीं हम लोग।
द्रौपदी रोई तो भगवान मैं जो हूं ना तेरा, ये दुनिया किसी का साथ दे न दे पर मैं देता हूं। आज दुर्वासा जी कहते हैं तुम्हारे घर में कृष्ण आए? बोले हाँ। तो बोले बस मैं समझ गया, तुम्हारी रक्षक वो है और मैं कुछ नहीं कर सकता। दुर्योधन ने मुझे भेजा था भोजन करने के लिए जंगल में, श्राप देकर के नष्ट कर डालो ध्रुव भीमसेन, जाके युधिष्ठिर से कहना तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि परमात्मा की माया के आगे किसी की माया चलती नहीं है। ध्यान रखो, नकली जादूगर बेकार होते। एक कभी देखा होगा आपने, एक कबूतर के 4 कबूतर बनाता है, 1 2 3 4 घुमा देता है, और वो माया नहीं है, तो आंख बिचौली है। तो परमात्मा की जो माया है वो सत्य है, जो बाहर की माया है सब झूठी है। न मालूम वो क्या करने वाला है, उसी को पता है। बोल कन्हैया लाल की जय। तो द्रौपदी ने कहा कन्हैया दुर्वासा तो आए नहीं। बोले देवी जी अब दुर्वासा आएंगे भी नहीं, क्योंकि दुर्योधन पांडवों से जलता है। आज जब उसको पता चला खांडव वन में पांडव हैं, तो ये तो मरते भी नहीं है, क्या करें। बहुत कोशिश की, लाक्षागृह बनाया पांडवों को मारने के लिए, वहां भी बच गए। जंगल में ऋषि द्वारा श्राप देकर के भस्म करने के लिए भेजा, वहां भी बच गए। अब क्या करें, विचार कर। कहने का अर्थ यह है परमात्मा नारायण जिस पे कृपा करता है जगत उसकी रक्षा करता है, ध्यान रखना। इसलिए भोग लगा, इसको दिखा देना। बोले पहले तुम खाओ फिर हम खाएंगे, ऐसे नहीं दिखाना। बोले घर में तुलसी का 1 पत्ता डाल देना बस। ये तुलसी कौन है? बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। तुलसी धर्मध्वज की पुत्री थी। इसने बद्रीनारायण, आप लोग कोई गए होंगे बद्रीनारायण में, बद्रीनारायण की तुलसी दूसरी होती है। बद्रीनाथ में तपस्या की है और भगवान नारायण ने इसे वरदान दिया, बोले तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे बिना मेरा कोई भोग ही नहीं लगेगा, इसे भोग लगाओ। तो थोड़ा सा तुलसी डाल देना 1 पत्ता, बस भगवान जगन्नाथ खुश हो जाते। बोले जगन्नाथ भगवान की जय हो। अगर नहीं लगाओगे तो तुम्हारी मर्जी भैया, लगाओ ना लगाओ पर लगाना चाहिए। कोई भी चीज बढ़िया, दूध लाओ, दूध के लाओ, पहले भगवान को खिलाना। बढ़िया भोजन बनाओ तो भगवान को खिलाना। बढ़िया पकौड़े शकोड़े बनाओ, भगवान को खिलाना। कोई भी चीज बाहर से ना, परमात्मा को दिखा देना। तुलसी डलदा बस, खाना तुम्ही भले, क्योंकि प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्न चेतसो ह्यासु बुद्धि पर्यावतिष्ठति। जो मुझे दिखा करके मेरा प्रसाद खाता है ना, उसके मैं सारे दुखों को दूर करता हूं, और उसके जो होने वाली हानि है उसको मैं दूर कर देता हूँ। क्योंकि मद भक्ता न प्रणश्यति, मेरे भक्त का नाश नहीं होता। हाँ दुख जरूर आएंगे संसार में, पर नाश नहीं होगा। इसलिए भैया भगवान कृपा करता है, सबको कृपा करे। और इसके साथ दुर्वासा द्रौपदी का दुख दूर हुआ। और ये समय बड़ा बिगड़ गया है। बोलो कन्हैया लाल की। क्या करें बिजली वाले, रात को कीर्तन होगा तो ऐसा ही हुआ, अभी हो गया ऐसे ही हो रहा है। तो कोई बात नहीं, तुम भी डिग रहना। राधा राधा रानी हमारी सरकार, हमें दुख काहे का। राधा रानी हमारी सरकार, हमें दुख काहे का। राधा रानी हमारी सरकार, हमें दुख काहे का। ओ हमें दुख काहे का, हमें दुख काहे का। राधा
भाग्यशाली है, और घर थोड़ी जाते लोग, उनको पहले खिलाओ। हम अभी नहीं खाएंगे तो रात को फिर बना लेंगे, लेकिन अतिथि आएगा क्या? इसलिए ध्यान रखना, आप भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। लकड़ी जले कोयला भया, बोलो लकड़ी जली कोयला। लकड़ी जली क्या बना? कोयला। और कोयला जला भई राख, और वही कोयले भी जल जाए फिर क्या बनेगा? पर हम पापी ऐसे जले कोयला भय न। ध्यान रखना, तुम जैसा कर रहे हो ना, अगले वाले तुम्हारे लिए तैयार है नहीं है। कथा केवल सुनने के लिए, कथा मनन करने की चीज है, कथा ज्ञान की चीज है। राम कथा इसीलिए बार 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 शास्त्रों को, पुराणों को, उपनिषदों को और वेदों को, वेदांतों को क्यों सुनाते हैं? कथाकार गला फाड़ फाड़ के, लोग चिल्ला चिल्ला के। अगर किसी का जीवन का कल्याण हो जाए तो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। बोलो वहां के बिहारी लाल की। भगवान ने सत्य, पुरुष का मतलब जिसके अंदर पुरुषार्थ है, जिसके अंदर सत्यता है, वही पुरुष है। गोपियां कहती नहीं, गोपी गीत में परसों सुना आपने कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदातत भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे परमात्मा, हमारे कान आपकी कथा सुनी बस। तब कथा अमृतम, उससे क्या होगा? हमारा जीवन तृप्त रहेगा। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। हमारे अंदर जो कलमश है वो आपकी कथा सुनने से ही दूर होते हैं। बस दुनिया कथा, कथा तो दो आदमी जहां बैठे हुए कथा हो जाएगी। बोलो कन्हैया, तो देखो तुम्हारे पे क्या कमी है। ये कथा नहीं, कुकथा है। तो गोपियां भगवान से कहते प्रभु कि तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदातत भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे कन्हैया, जब हम आपकी कथा सुनती है ना, हमारे कानों को बड़ा अच्छा लगता है। श्रवण मंगलम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनम, और उससे हम अपने को धन्य मानते हैं। क्यों? संसार के लोगों की जो बातें सुनी है गुरु, तो मन में विकार पैदा होंगे। बोलो कन्हैया लाल की। ये जहर के साथ काम करता है लोग। ये दुनिया की जो बातें हैं जहर की भांति काम कर, इसलिए इनकी बातें ज्यादा सुनो मत। सुनना है पर जाना क्या कहा, बोले अच्छा बात है तो ले लो, नहीं तो कहना ठीक है बढ़िया है, तू बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा बोलता है, हाथ जोड़े राम राम, फिर मिलेंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान सुखी। और श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, श्रीमती प्रसन्न होते, किसी की बुराई मत सुनो। गांधी जी के 3 मंदिर सुना है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अपना मन सुधार लो, बस सब सुधर जाएगा। अपने सुधर जाओ तो संसार सुधर जाएगा। हम दूसरे का ठेका ले भी नहीं सकते और लेंगे भी नहीं, लेना भी नहीं चाहिए। इसलिए भैया सन्मार्ग में ये वेद पुराण उपनिषद इसलिए हमें बार 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 उद्घोष करते हैं, भैया अपना जीवन सुधारो, अपना जीवन सुधारो। क्योंकि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षण भंगुरा। ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, फिर उसमें से अच्छे घरों में हम लोग हुए हैं और भगवान ने सुंदर बनाया है।
हाथ है, पैर है, आंख है, शरीर है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। उसमें से भी बारकुंड में बैठ के कथा सुनने को मिल जाए तो कितने भाग्यशाली। बोलो कन्हैया लाल की। भैया कहना तो बहुत सरल है, जो कथा करते हैं लोग, इनसे पूछो तुम्हारा क्या हाल है। रात को सोते नहीं बेचारे, घूमते रहते। कोई बर्तन वहाँ लोग खाते हैं, फेंक के चले जाते, वो बेचारों को पता नहीं, तो मास्टर जी को पता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। ये सब की बस की बात नहीं है। एक मनुष्य का जन्म बहुत दुर्लभ है, उसमें से भी अच्छे घर में जन्म होना और दुर्लभ है, अच्छा शरीर पाना और दुर्लभ है। उसके बाद भी हम लोग ऐसी बुद्धि का सदुपयोग न करें तो हम जैसे मूर्ख कोई नहीं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। परमात्मा के 8 रानियां थी, 16,108 विवाह जल्दी कर दूंगा मैं। बोलो कन्हैया लाल की। भगवान की एक पत्नी था जिसका नाम पत्नी है जिसका नाम है शतनिया। तो इधर उधर अपना काम करती थी। ये कहती नहीं कन्हैया तुम जो कहोगे मैं ही करूंगी। हाँ, अपन घर वालों को खुश कर ला, एक काम कर दिया मैं था, जो बिगड़ी सुनना है उनको सुधार दिया तुम। हाँ बोलो कृष्णचंद्र आगे सुधर जा, तुम चिंता न करो, उपाय दवाई दूंगी मैं तुमको, बताओ। बोलो कन्हैया लाल की। जब मैं घेर बैठी हुई ठंडे ठंडे गिलास पानी पिवा दिया पहली, उन्हें पानी पी दिया बस मंडी में रखो। अल्लाह 9 बजे लेता, अगर कल ज्यादा नखर कर ला फिर खरोड़ की दूल्हे जल्दी पियो और आदू ठंडा है। कृष्णचंद्र भगवान बिगड़े हुए को सुधारना तुम्हारा काम है भाई। स्वधर्म इसलिए सत्यभामा सेवा करती है। भगवान कहता है सत्यभामा तू बड़ा ध्यान रखती है मेरा। और भगवान समझता है इसके अंदर कपट है। भगवान थोड़ी नहीं जानते, सब जानते। सत्यभामा कहती हाँ जी हाँ, बहुत मैं आपकी बहुत सेवा करना चाहती हूँ। भगवान कहते अच्छा अच्छी बात है। तो बोले एक काम कर, प्राग ज्योतिषपुर का राजा था भौमासुर, इसके 7 कोटे। जैसे दिल्ली गए ना, दिल्ली के जैसे लाल किला है उसके 7 कोटे, 7 परकोटे थे। सोने का, चांदी का, लोहे का, गंधक का, अग्नि का, पानी का और पारे का। 7 कोटों के अंदर ये रहता था, परकोटों के अंदर ऐसी चारों ओर से इसकी। तो वहां पर ये राक्षस जो है बड़ी चैन से रहता था और ये करता था देव दानव गंधर्व यक्ष किन्नर सुंदर सुंदर बेटियों को बहुओं को हर करके ले आता था। 16,100 इसने अपने राम वहां अपने घर में रखे थे, बंदी घर में, बंदी जेल खाने में। सोचने लगा मैं यज्ञ करूंगा तो इनके साथ फिर विवाह करूंगा। एक बार नारद जी को पता लग गया, उन्होंने कहा नारद जी चले गए वहां भौमासुर के पर, क्योंकि नारद जी कहीं जाते नहीं कहीं आते नहीं, वो तो हवा से आते हैं, देवर्षि है ना। ओह देवर्षि धन्योयम यत् सांगर धनवना। देवर्षि आप धन्य हैं। ऊपर हवा से उतर के सीधे भौमासुर के परकोटे में। नारद जी का सम्मान देवता भी करते हैं, दानव भी करते हैं, मानव भी करते हैं, क्योंकि देवर्षि हैं, किसी बिना कारण कहीं नहीं जाते। भौमासुर ने हाथ जोड़े, देवर्षि आपका आगमन हुआ, क्या बात है। बोले जरा भौमासुर तेरी खैर नहीं है। बोले क्यों क्या हुआ। बोले तूने जो 16,108 राजकन्याओं को बंदी बनाया ना, यही तेरी मौत का कारण बनती है। भौमासुर ने कहा क्या करूं फिर महाराज। बोले खबरदार, पर पुरुष पर स्त्री को अगर जो स्पर्श करेगा ना, तेरे सिर के फुट के 2 टुकड़े हो जाएंगे। भौमासुर कहता है क्या करूं। उनको अलग कन्या अंतपुर में रख दिया और कभी उनके पास नहीं जाता, उनसे बातें करता है। और एक समय की बात है, आज भगवान श्री कृष्ण को पता लगा और वो कन्याएं देवर्षि नारद से हाथ जोड़ के कहते महाराज हमारी कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई बंधु नहीं, कोई भाई नहीं, जो भी थे इस दुष्ट ने मार दिया, हम किससे कहें। देखो शास्त्र ये कहता है स्त्री को स्वतंत्र रहना भी नहीं चाहिए, है भी नहीं, क्योंकि पिता रक्षतु कौमारे
कुमारी अवस्था में पिता रक्षा करता है। पिता रक्षतु कौमारे भर्ता रक्षतु यौवने, जवानी में पति रक्षा करता है। वार्धके बुढ़ापा आ जाए तो बेटे रक्षा करते हैं। बेटा तो कम करता है पर बेटी करती है। बोलो कन्हैया लाल की। पिता कुमारी अवस्था में रक्षा करता है, पति जवानी में रक्षा करता है, और बुढ़ापे के लिए इसलिए बेटा बेटी होता है, कुछ मुझे देंगे। अब बेटा बेटी भी नहीं देंगे क्या, उनसे किससे कहेंगे। बेटे तो शायद कोई कोई सही होंगे, पर बेटियां ठीक होती हैं, बेटियों को दया आती है माँ बाप की। मेरे माँ बाप दुखी नहीं, बेटी होना जरूरी है, ध्यान रखना। बोलो कन्हैया लाल की। इस कलयुग में बेटा हो ना हो, क्योंकि ये सब उद्दंड होते हैं। बोलो कन्हैया। बात हो रही है तेरी मेरा कहना अन्यत्र नहीं, सबके नहीं है, पर ज्यादातर मैं देखता हूँ हर घर में यही शिकायत है, मेरा बेटा कहना नहीं मानता। क्या ये तो भगवान राम कहते हैं अपनी माता से ना, सुन जननी और जो पितु माँ तू चरण अनुरागी। हे माँ, वो पुत्र बड़ा भाग्यशाली है जो अपने माता पिता को सुख देता है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु चरण अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी यस संसारा। तोषण तो कर देंगे, कोई दो टुकड़े ला के फेंक दिए, ले 10 किलो आटा खा ले, रोटी खा ले, बना ले, यह है तोषण। पोषण करना, बड़ा पोषण करना चाहिए। क्योंकि माँ से कुछ कहे 2 मिनट उसके पास बैठो, उसकी बात सुनो। माँ को खाना नहीं चाहिए ज्यादा, माँ केवल प्रेम मांगती है बच्चे को। बहू बेटा 2 घंटे मेरे पास बैठे, पर टाइम ही नहीं। बोलो कन्हैया लाल की। ये टीवी और फोन जो जब से आ गए ना, संसार दुखी हो गया। पर थोड़े बड़े क्या हो गए, तुमने हमारे लिए क्या किया। अरे तुमने हमारे लिए क्या किया, अरे मूर्खो, तुमने जो क्या किया, पढ़ाया लिखाया, तुम्हें पैरों पर खड़ा किया, तुमने क्या किया। सबका यही उत्तर होता है, तुमने हमारे लिए क्या किया। हमने कैसा किया है कोई नहीं जानता, तुम मरने दो, सोचना नहीं कभी। इस दिल में पत्थर रखना। हमें तो काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। हमें तो काम ईश्वर से जगत रूठे, हमें तो काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। हमें तो काम जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे। हमें तो काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। हमें तो काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे, जगत रूठे तो रूठन दे। हमें तो काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। हमें तो काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इस जगत को खुश नहीं करना है, खुश होने वाला भी नहीं है। सामने कहते बहुत अच्छी है, तू बड़ा अच्छा कहती है, बड़ा अच्छा बोलती, पीछे कहते बड़ी खराब है।
इसका मुंह दिखने लायक नहीं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। ये जगत की रीति है, पर यहाँ नहीं है ऐसे। यहाँ तो अच्छे लोग हैं मेरे ख्याल से, पर अधिकतर मैंने देखा। अपनी बात कर रहा हूँ, है आपकी नहीं। तो कोई बात नहीं, इनसे परवाह नहीं मानी। भौमासुर कथा यही गई थी। भौमासुर के कारागार में 16,108 बेटियां बंद है। सब नारद जी से पूछा मुझे करे क्या। आप गुरु है, जगत गुरु है, बताओ हमें कैसे जिए। पिता हमारा है नहीं, भाई हमारा है नहीं, माता पिता है नहीं, किसके सहारे जिए। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, इसका जाप करो। इसका जाप करते करते जिस दिन तुम्हारा जाप बहुत हो जाएगा ना, उस दिन तुम्हारा पिता भी और तुम्हारा पति भी, तुम्हारा भाई, क्योंकि इसलिए भगवान को त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, आप ही मेरे माता हो, आप ही पिता हो, आप ही बंधु हो, आप ही सखा हो। क्योंकि संसार के बंधु भी झूठे, भाई सखा भी झूठे, माता पिता भी झूठे, असली पिता तो वही है। जगत द्रक्षाए तुम नटसी ननुबामेव विभूता। भैया ऐसे पिता को छोड़ के संसार की आशा मत लगाना। कोई बात नहीं भाई, बैठने दो को भली का जाए हो, खरूद जल पड़ेगा मुझे कमजोर से सब। आशा तो परमात्मा से रखनी, विश्वास करना है। और मंत्र जा, कल भगवान शबरी की कथा सुनी ना आपने। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम पंचम भजन सुभेद प्रकाशा, पंचम छठ दम शील विरति नित कर्मा, छठ दम शील निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। आठम मोहिमय सम जग लेखा, आठम सम जग लेखा। स्वप्ने हूँ देखिए नहीं पर दोषा, स्वप्ने हूँ देखिए नवम सरल सवसन छलहीना, नवम सरल सवसन छलहीना। मम भरोस हृदय नहीं दूना, मम भरोस हृदय नहीं दूना। 9 प्रकार की भक्ति बताई है। प्रथम भगति संतन कर संगा। संत का मतलब ये नहीं है कि कोई बाबा ही बन जाओ। तो संत जो विशुद्ध है, जिन्हें कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं, प्रथम भगत उनका साथ करना, अच्छे लोगों का साथ करना, बुरे लोगों को मत करना। प्रथम भगत संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हमारा जीवन तभी सुधरेगा भैया जब तुम कथाएं सुनोगे, बहुत सुनोगे। काकभूषण जी महाराज लिखते हैं, जब बहुकाल करिए सत्संगा तबई होए मोह भव गंगा। एक काल नहीं हम सोचे आज कथा सुन के आए तो हमारा भला हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। जहां भी कथा हो, जहां भी टीवी में सुनो, चाहे घर में सुनो, पर सुनो। भगवान की कथा व्यथा मिटाती, तुम्हारा दुख दूर होगा और तुम्हारे अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम होगा। और प्रेम हो गया तो सुन खगेश जल के चिकनाई। जैसे पानी जहां ज्यादा गिरता हो वो फिसलन हो जाती। क्यों? वो पानी बहुत ज्यादा जम गया वहां पर, उससे फिसलन होती है। बहुत संसार के प्रपंचों में फंसोगे ना, यही होगा, बस गिरने का भय है। बस कब गिर जाओगे पता नहीं। इसलिए एकांत में बैठ करके उसका चिंतन करोगे, सुखी रहोगे और परमात्मा से प्रार्थना करनी है। बोलो कन्हैया लाल की।
राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद